सो गाइस, आज की सेशन में हम सीखेंगे बॉर्न हैबर साइकिल। सो बॉर्न हैबर साइकिल क्या होती है? दिस इज द मोस्ट important cycle in the chemistry. So बॉर्न हैबर साइकिल इज बेस्ड ऑन द हेस लॉ। अब हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ कहता है द एनर्जी प्रोड्यूस in from one step to the final step, that is up to the product formation, is the summation of all the reaction which is occurred intermediately. So Hess law says that. So यहाँ पर एक बॉर्न हैबर साइकिल को हम समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपाउंड लेते हैं Na, which is सॉलिड स्टेट में है। हाफ ऑफ द क्लोराइड Cl2 विच इज गैस स्टेट में है। अब इससे फॉर्म हुआ NaCl प्रोडक्ट, वो सॉलिड स्टेट में है। अब इसकी एनर्जी जो रहेगी हम डेल H1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू Q है ऐसा मान लेते हैं। अब इसके पार्ट, इस रिएक्शन को छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इंटरमीडिएट स्टेप ये होंगी, Na जो कि सॉलिड स्टेट में है वो पहले गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा और इससे जो एनर्जी लगेगी डेल एच हम इसे S मान लेते हैं। इसके बाद जो दूसरी सोडियम जो गैस स्टेट में है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वी कॉल इट दैट I। सेकंड इन थर्ड स्टेप हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं Cl2 का क्लीवेज। क्लोराइड एटम क्लीवेज होगा, Cl, वन एटम फॉर्म होगा, वो भी गैस स्टेट में रहेगा। उसकी एनर्जी जो रहेगी रिक्वायर्ड वो D/2। D इज द टोटल एनर्जी फॉर वन एटम, D/2 हम ऐसा ले लेते हैं। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट का कंसिडर कर लेते हैं और फोर्थ स्टेप, इन फोर्थ स्टेप Cl जो कि गैस स्टेट में है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Cl निगेटिव होगा। इसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम -E कर लेते हैं। इसके बाद हम फिफ्थ स्टेप में देखेंगे। फिफ्थ स्टेट इज द फाइनल स्टेट, Na प्लस जो कि गैस स्टेट में है, Cl माइनस जो कि गैस स्टेट में है, वो फॉर्म करेगा प्रोडक्ट NaCl जो कि सॉलिड स्टेट में है। इसकी टोटल एनर्जी को हम डेल H इज इक्वल टू -U ले लेते हैं। अब इसके बाद हम टोटल एनर्जी को थोड़े थोड़े पार्ट में हम समझ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए Na and Cl2 get reacted and form the product NaCl। सो इसके बाद जो एनर्जी लगी है उसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। So this is the heat of formation because all the reactant goes into the reaction and form the product NaCl. So the required energy is called as heat of formation. So in next step, Na is get gas, solid is converted into gas. So यहाँ पर हम heat of sublimation भी कहेंगे। Sublimation is nothing but solid is converted into gas, that is we call the heat of sublimation. इन सेकंड स्टेप हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब इसके बाद हम सीखेंगे सोडियम जो होता है वन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके लिए जो एनर्जी लगती है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले सेशन में आयोनाइजेशन एनर्जी। सो इन थर्ड स्टेप we know that Cl2 is get cleavage. So dissociation energy, D is for dissociation energy। यहाँ D/2 क्यों लिखा? बिकॉज फॉर द वन एटम D/2 हमने लिखा है। सो इसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हमने क्या मान लिया है? डिसोसिएशन एनर्जी। उसके बाद हम देखें Cl2 गेट वन इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन हियर एनर्जी इज निगेटिव because energy is released into the environment. So जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद हम देखेंगे लैटिस एनर्जी, U इज फॉर लैटिस एनर्जी।
जैसे कि हमने पहले भी सीखा था, गैसियस फॉर द कन्वर्जन ऑफ गैसियस रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट। सो इसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम लैटिस एंथैल्पी और एनर्जी कहेंगे। सो Q is the heat of formation, Q is the total heat of formation. This is the summation for the Born-Haber cycle. Q is equal to S plus I plus D by 2 minus E. Minus E क्यों? Energy released and minus U क्यों? ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, इससे भी एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस इज द बॉर्न हैबर साइकिल।